अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था और हमने ये सीखा था कि ये जितने भी डेरिवेटिव होते हैं बाय डेफिनेशन वो हमारे पास उनके 4 नेम हैं। एक बाय फोर स्टेप मेथड भी इसको कहते हैं, बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, बाय अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये 1 लिखा है। इसमें वो कहता है कि 2x² + 1 ये एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव लेना बाय डेफिनेशन से। तो हम इसको सबसे पहले तो फंक्शन का नेम देते हैं मेरा बेटा लेट ये y इक्वल टू 2x² + 1। स्टेप नंबर 1 अप्लाई करते हैं मेरा बेटा। तो वो क्या था, y + del y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1। मेरा बेटा स्टेप नंबर 2 अप्लाई कर दें। वो क्या था, y को दूसरी साइड पर ले जाएं। तो ये 2 इंटू इसका मैं स्क्वायर भी ओपन कर देता हूँ, डेल एक्स स्क्वायर और प्लस 2 टाइम एक्स और ये डेल एक्स आ जाएगा प्लस 1 और ये माइनस का y आ गया, ये वाला y इधर आ गया। ये बात अब आपने ज़हन में बैठा लेनी है कि ये जो मैंने x का स्क्वायर था तो इसके अंदर ये वाली टर्म ऐड की है x की जगह पर x प्लस डेल एक्स। तो ये होल का स्क्वायर है, ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर के अंदर मैं यूं कर दूं कि प्लस डेल एक्स। नहीं, आपने अगर इधर y में y प्लस डेल y ऐड किया है तो इधर भी x प्लस डेल एक्स x की जगह पर ऐड किया, स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। अब मेरा बेटा मैं y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ और ये 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, डेल y इक्वल टू 2x² मेरा बेटा 2 डेल एक्स स्क्वायर 2 टू द 4x और ये डेल एक्स प्लस का 1 और माइनस y की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2x² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही -1। तो ये पॉजिटिव का और नेगेटिव की टर्म ये दोनों कैंसिल हो गई मेरा बेटा। ये देखें ये भी गया, ये और ये वाली टर्म भी गई। इस पूरी इक्वेशन में से मेरा बेटा कॉमन ले लें डेल y। इधर है, इधर डेल एक्स कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा डेल एक्स और इधर बच गया 2 टाइम डेल एक्स और इधर आ गया +4 और ये एक्स। मेरा बेटा स्टेप नंबर 3 इसी काम का था कि दोनों तरफ डेल एक्स को डिवाइड करना है। डेल एक्स ओवर ये डेल एक्स आ गया 2 डेल एक्स प्लस 4x। डेल एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया मेरा बेटा। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 मैं अप्लाई करता हूँ। वो क्या था कि लिमिट अप्लाई करनी है। आप लिमिट अप्लाई करें दोनों तरफ डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0, ये बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स। और इधर भी मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो जहां पर डेल एक्स है वहां पर मेरा बेटा 0 पुट कर दे तो ये 2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 4x आएगा। तो ये कितना बन गया 4x। दिस इज द आंसर। ये हमारे पास मेरा बेटा इसका आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया। कल मैंने आपको बताया था कि हर सवाल के ऊपर पावर रूल भी लगता है। मैं यहीं पर इसके ऊपर पावर रूल भी लगाकर आपको दिखाता हूं और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, हमेशा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का या एक्स का वेरिएबल का होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट किसको कहते हैं, इसको कोफिशिएंट कहेंगे ये 2 को। तो 2 है या 3 है किसी भी वेरिएबल के साथ तो वो एज इट इज आता है, उसका डेरिवेटिव नहीं होता। मेरा बेटा इसके ऊपर पावर रूल लगाएं तो ये क्या बनेगा, डी वाई ओवर लेबनीज के मुताबिक डेरिवेटिव को डिनोट कर लेते हैं और ये बनेगा 2 एज इट इज आ गया। पावर रूल लगाएं, पावर पहले पावर में से 2 - 1 और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ऐसे 0। मेरा बेटा 2 टू द 4 हो जाएगा और x की पावर 1 आ जाएगी यानी कि 4x। ये देखें वही डेरिवेटिव आया जो हमने बाय डेफिनेशन निकाला। अब हम आते हैं इसी का पार्ट नंबर, मैं आपको सोल्व करवाता हूं जी। पार्ट नंबर इसी का 4 देखते हैं। देखिए पार्ट नंबर 4 में आप लिखेंगे कि 1 ओवर एक्स की पावर क्यूब है, 1 ओवर एक्स की पावर क्यूब। मेरा बेटा आप इसे यूं सोल्व कर लें कि लेट, मैं फंक्शन का नेम देता हूं y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस क्यूब और आप इसके ऊपर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 1 लगाता हूं, y में क्या ऐड करना है, डेल y और इधर भी x प्लस डेल एक्स होल की पावर ये माइनस क्यूब आ जाएगा। और स्टेप नंबर 2 आप मेरा बेटा अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, डेल y इज इक्वल टू ये आ गया x प्लस डेल एक्स और होल की पावर माइनस क्यूब माइनस का ये y इधर आ जाएगा। तो ये y की जगह पर मैं ये पुट कर देता हूँ x की पावर -3। मेरा बेटा आप जरा मुझे बताइएगा, इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ डेल y
ये वाली टर्म मैं कॉमन ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर किसी में से कुछ कॉमन इसमें से तो नहीं आ रहा, इसमें तो डेल एक्स है, एक्स मैं बाहर कॉमन लेता हूँ तो मेरा बेटा ये बनेगा -3 और इंटू 1 प्लस डेल एक्स ओवर मेरा बेटा कितना आ गया, ये आ गया एक्स होल की पावर कितनी है, होल की पावर आ गई ये -3 और माइनस एक्स की पावर -3। अब दोनों टर्म्स में से अगेन आप कॉमन ले लें, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी कॉमन ले लें, तो ये बनेगा डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर -3 इंटू 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स और इसकी पावर -3 और ये माइनस का 1। मेरा बेटा अब आप यहाँ पर पावर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो तो बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करता हूँ। बाइनोमियल सीरीज क्या होती है ये जरा गौर कीजिएगा, 1 प्लस एक्स होल की पावर अगर n हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू सो वन। ये बाइनोमियल सीरीज है। हमने इसको यहाँ पर ये 1 है, ये x है पूरी टर्म और ये n है, ये अप्लाई करना है, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 स्टेप हम इसके ओपन करेंगे, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमारा सवाल वैसे ही हल हो जाएगा। आए मेरा बेटा इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये ले जी, पार्टीशन मेरा बेटा मैंने कर ली। इसको अगर मैं ओपन करूं तो ये डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर माइनस क्यूब इंटू मेरा बेटा क्या बनेगा 1 प्लस एन और ये एक्स, ये टर्म आ गई और अप टू सो ऑन मैंने कर दिया, बस लास्ट वाला -1। हमेशा हर क्वेश्चन में पहला 1 और आखिरी का -1 दोनों कैंसिल हुआ करेंगे। उसके बाद आपने ये काम करना होगा कि मेरा बेटा इसमें से डेल एक्स आप कॉमन ले लें, एक्स की पावर -3 है, डेल एक्स मैंने कॉमन लिया तो -3 इंटू 1 ओवर एक्स बचेगा, बाकी रिमेनिंग अप टू सो ऑन, क्योंकि ये अप टू सो ऑन टर्म है, हर टर्म के अंदर डेल एक्स मौजूद होगा, हमने बस कॉमन लेना है, ये डेल एक्स हमारे पास आ जाएगा। स्टेप नंबर मेरा बेटा इसी का आप अप्लाई करें, ये 3 के डेल एक्स से डिवाइड भी करना है, तो दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, डेल एक्स ओवर डेल एक्स आ जाएगा और इंटू -3 इंटू 1 ओवर एक्स आ जाएगा अप टू सो ऑन। मेरा बेटा अगर मैं यहाँ पर ये वाली टर्म इससे क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी हमारे पास जो भी बचा उसके ऊपर स्टेप नंबर 4 मैं लगा देता हूँ, यानी कि लिमिट अप्लाई करनी है हमने। तो ये आ गया डेल एक्स अप्रोचिंग टू 0 मेरा बेटा एक्स की पावर -3 इंटू -3 और ये बनेगा 1 ओवर एक्स अप टू सो ऑन के बाद तो तमाम टर्म्स जीरो हो जाएंगी। क्यों जीरो होती हैं, ये जब डेल एक्स अप्रोच करते हैं मेरा बेटा, इस टर्म के बाद जो टर्म आनी है उसके अंदर डेल एक्स मौजूद होना है, क्योंकि ये एक्स है तो अगला होना है एक्स स्क्वायर, तो उसके अंदर डेल एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर आना है, तो एक कॉमन आ जाना है बाहर, एक तो बचना है। जैसे ही मैं ये वाली लिमिट पुट करूंगा तो वो सारी टर्म्स आगे वाली जीरो हो जानी है, क्योंकि डेल एक्स अप्रोच किसको कर रहा है, जीरो को। तो मेरा बेटा फिर अब आप इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3 पहले एक्स की पावर -3 ओवर ये एक्स आ जाएगा। अब आप इसमें यूं लिख सकते हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, ऊपर वाले टर्म को नीचे ले आए, -3 ओवर एक्स की पावर ये आ जाएगा माइनस का 3 नीचे आकर 1, इसका भी है, ये 4 हो जाएगा। मेरा बेटा दिस इज द आंसर सोल्यूशन। इस तरह आपने इन पार्ट्स को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, इंतहा ही आसान है डेरिवेटिव, सिर्फ ये है कि आप प्रैक्टिस एक दो दफा करेंगे तो आपको इन पे अबूर हासिल हो जाएगा। एक पार्ट में रैंडमली इसका और सॉल्व करता हूँ, फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर हम इसी का 3 भी देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें उसने लिखा हुआ है 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। मेरा बेटा आप इसको भी यूं सॉल्व कर सकते हैं कि लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, डिनोमिनेटर को मैं न्यूमिनेटर पर ले गया। मेरा बेटा स्टेप नंबर 1 अप्लाई करता हूँ, y में क्या ऐड करना है, डेल y, और x में क्या ऐड करना है, डेल x। पावर एज इट इज आ गई। मेरा बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या काम करते थे, डेल वाई एक्स प्लस डेल एक्स होल की पावर -1/2 एज इट इज लिखा, वाई को इधर ले जाएं तो वाई है बराबर किसके, -1/2 के। मेरा बेटा आप जानते हैं कि जैसे इस सवाल में हमने कॉमन लिया था, इसमें भी कॉमन लेता हूँ, एक्स की पावर -1/2 कॉमन आ गई, यहाँ पर क्या बचा 1, डेल एक्स इसमें से तो कॉमन नहीं आ रहा था, इधर डिवाइड हो गया -1/2 और एक्स की पावर -1/2। अब मेरा बेटा पहले हमने ये वाली टर्म कॉमन ली थी इसमें से, और अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से कॉमन ले लें बाहर। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर -1/2 इंटू 1 प्लस डेल एक्स ओवर एक्स होल की पावर
-1/2 मेरा बेटा देखें यहाँ पर डेल वाई इज इक्वल टू बाइनोमियल सीरीज मैं ओपन करने लगा हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर पावर जो n है वो नेगेटिव हो या मेरा बेटा कौन सी हो कि फ्रिक्शन में हो। ये फ्रिक्शन में भी है नेगेटिव भी है, लगा देते हैं 1 प्लस ये सीरीज 1 प्लस n, ये आ गया x कितना आया, ये टर्म आ गई अप टू सो ऑन आखिरी टर्म -1। तो मैंने बताया था ना हमेशा की तरह शुरू वाला 1 और आखिर वाला 1 कैंसिल हुआ करेगा, बाकी जो टर्म बची उसमें से डेल एक्स कॉमन ले लें आप, तो ये डेल वाई इक्वल टू एक्स की पावर -1/2, ये डेल एक्स मेरा बेटा कॉमन, और यहाँ पर क्या बच गया -1/2 इंटू 1/x अप टू सो ऑन। मेरा बेटा इसके ऊपर स्टेप नंबर 3 अप्लाई करता हूँ। स्टेप नंबर अगर मैं 3 अप्लाई करता हूँ तो वो क्या थी, लिमिट अपना डेल एक्स से डिवाइड करना डेल वाई ओवर ये डेल एक्स, एक्स की पावर -1/2 डेल एक्स ओवर डेल एक्स, और इस साइड पर टर्म यही रहेगी 1/x और अप टू सो ऑन। अब देखिए मेरा बेटा ये डेल एक्स से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्टेप नंबर 4 अप्लाई करते हैं लिमिट का। अगर मैं स्टेप नंबर 4 मेरा बेटा अप्लाई करता हूँ लिमिट का, तो वो ये था कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचिंग टू क्या 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल, इधर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा बेटा ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये बन गया -1/2, बाकी तो प्लस के बाद तमाम की तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, -1/2 और इंटू 1/x। मेरा बेटा बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, नीचे आकर ये ऐड हो जाएगी, -1/2 है इधर 1 है x की पावर, तो ये बन जाएगा 3/2 और ये -1/2 मैंने पहले लिख दिया, और 1/x की पावर 1 में 1/2 ऐड किया तो 3/2। मेरा बेटा दिस इज द आंसर, सोल्यूशन आ गया। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। आज मेरा बेटा आपको मैंने 3 पार्ट्स समझाए हैं, 3 पार्ट हमने सॉल्व किए। कल वाले लेक्चर में भी इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरे लेक्चर में कोई 2-3 पार्ट और इसके व्हाइट बोर्ड के ऊपर करेंगे। ये तो ये वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज पार्ट 1 हमने सॉल्व किया, पार्ट नंबर 3 4 सॉल्व मैंने पहले करवाया, फिर पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवाया। इंशाल्लाह ताला कल हम इसके 3-4 पार्ट और प्रैक्टिस करेंगे। ये तो ये आपको सारे के सारे डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन समझ आ जाएंगे, और 2.3 भी इसी से रिलेटेड है, कोई मेथड चेंज नहीं करवाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा बेटा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।